नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन अपने कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो निर्देशांक ज्यामिति है वो क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट को पढ़ना है वो हमने सीखा, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। तो उसी प्रक्रम के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रश्नावली 7.1 से रिलेटेड जो भी अपने एग्जाम्पल हैं वो। आज की इस क्लास के अंदर हम 7.1 से रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ बने रहना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखना अपने पास पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर कहा गया है कि क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तीन बिंदु दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि यहाँ से कोई त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। अगर त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का टाइप क्या है वो हमें बताना है। तो पहले हम एक नॉर्मल सा त्रिभुज मान लेते हैं इसे। ये अपने पास एक सिंपल सा क्या है, त्रिभुज है, जिसके अपने पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,2, 3,2, फिर -2, -3 और एक पॉइंट है 2,3। 3 पॉइंट है अपने पास। कहा गया है कि ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते। पहले तो ये चेक करना है कि यहाँ से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। इस त्रिभुज का हम कुछ नाम रखते हैं, जैसे ये अपने पास है P, ये अपने पास है Q और अपने पास ये है R। तो पहले तो हमें किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए किस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है उसके बारे में कुछ जान रखना है कि कोई त्रिभुज कब बनता है, जब उसकी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तब हम कहेंगे कि वहां से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक करना पड़ेगा या तीनों जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीनों की हमें लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखना पड़ेगा कि जो दो लंबाई अगर हम ऐड करते हैं तो वो तीसरी के बराबर आती है कि नहीं आती। अगर ऐसा होता है, अगर दो लंबाई को ऐड करते हैं वो तीसरी लंबाई के यहाँ पर हमें तीन लंबाई चेक करनी पड़ेगी, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। अगर यहाँ पर हम तीनों लंबाइयाँ निकालते हैं और दो लंबाइयों का योग अगर तीसरी लंबाई से बड़ा आता है, यानी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है, तो अब हम कहेंगे कि वहां से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा रहता है तब हम कहेंगे वहां से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो पहले हमें ये तीनों की तीनों दूरियां निकालनी होगी। अब भुजा पी क्यू की लंबाई कहे या पी से क्यू की दूरी कहे, दोनों आपस में बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो हमें ये पी क्यू वाली दूरी निकालनी है, तब हमारे पास भुजा पी क्यू की लंबाई आएगी। तो पहले हम पी क्यू की लंबाई ज्ञात करते हैं। पी वाला पॉइंट क्या है, 3,2। पी व क्यू वाला पॉइंट अपने पास -2, -3। पी व क्यू के मध्य दूरी। तो डी बराबर फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी है वो क्या है, PQ की लंबाई है, तो D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें एक को x1 y1 मानना है, एक को x2 y2। हम लिखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये है अपने पास x1 y1 और ये है अपने पास x2 y2। ये हमने दोनों पॉइंटों को माना है कि ये अपने पास क्या है, x1 y1, ये है अपने पास x2 y2। ये हमने क्या माने हैं, x1 y1
और ये हमने माने हैं x2 y2। तो पी क्यू की अपने पास जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। x2 का मान क्या है, x2 का मान है अपने पास माइनस का 2, माइनस x1, माइनस का निशान है तो माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का 3, माइनस y1 की वैल्यू है अपने पास 2, इसका हो गया होल स्क्वायर। यानी पी क्यू बराबर अपने पास कितना आया, -2 -3 -5, -5 का होल स्क्वायर, -3 -2, ये भी हो गया -5, इसका होल स्क्वायर। यानी पी क्यू बराबर अपने पास आया -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, यानी पी क्यू बराबर अपने पास कितना आ गया, √50 इकाई। यानी यहाँ से यहाँ तक अपने पास जो दूरी है ये अपने पास कितनी आई है, √50। वैसे हमें क्यू और आर के बीच में दूरी निकालनी है। क्यू व आर के मध्य दूरी, क्यू के निर्देशांक क्या है अपने पास, क्यू के निर्देशांक है -2 -3 व आर के कोऑर्डिनेट अपने पास है 2,3। अब की बार क्यू और आर के बीच में दूरी निकालते हैं। जब क्यू और आर के बीच में दूरी निकाल रहे हैं तब अपने पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। आप चाहे तो इसे x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मूला वापस होगा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब की बात दूरी कौन से निकाल रहे हैं, क्यू आर के बीच की दूरी, ये अपने पास हो जाएगा क्यू आर। x2 का मान कितना है 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2 है। अगर मैं इसके पास में -2 लिखता हूं तो जो समान चिन्ह है वो आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब समान चिन्हों का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x1 की वैल्यू है 2, प्लस y2 की वैल्यू है अपने पास 3, माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2। क्यू आर बराबर 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी क्यू आर बराबर हो गया √52 इकाई। क्योंकि लंबाई है, दूरी है, तो लंबाई दूरी इसके जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई सेंटीमीटर मीटर वाली कोई माप दी हुई नहीं है, तो हम इसको इकाई लिखेंगे। यानी क्यू आर की माप कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, √52। वैसे ही हमें पी और आर के मध्य डिस्टेंस निकालना है। पी व आर के बीच में दूरी, अब पी के जो निर्देशांक है वो अपने पास क्या दिए हुए हैं, 3,2, आर के हैं 2,3। पी व आर के मध्य दूरी,
यहां पर ये अपने पास हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। दूरी सूत्र d बराबर हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है अपने पास 2 माइनस 3, तो x2 है 2, x1 है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। d बराबर ये अपने पास हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो d बराबर आ गया अपने पास अंडर रूट 2 इकाई। और d की बार किसकी माप थी, p व r के बीच में दूरी थी, यानी ये क्या था अपने पास pr था। pr का है या rp का है, यानी यहां से ये वाली जो दूरी है वो अपने पास कितनी आ गई है अंडर रूट 2। अब देखना पहले चेक करना है कि यहाँ से त्रिभुज का निर्माण होता है कि नहीं होता। अपने पास तीनों दूरियां दी गई हैं, तो तीनों दूरियों की हम बात करते हैं तो तीनों दूरियां क्या आई है अपने पास, जो पी क्यू है अपने पास, पी क्यू है वो है अपने पास अंडर रूट 50, जो अपने पास क्यू आर है वो है अंडर रूट 52, और जो पी आर है वो है अंडर रूट 2 इकाई। देखना अगर हम पी क्यू और क्यू आर को ऐड करते हैं, यानी अंडर रूट 50 और अंडर रूट 52 इसको अगर ऐड करते हैं तो ये अंडर रूट 2 से बड़ा ही आएगा। अंडर रूट 2 है मतलब एक से थोड़ा सा ऊपर है, अंडर रूट 2 मतलब 1.4 के आसपास मान सकते हैं। जबकि पी क्यू और क्यू आर के अंदर देखते हैं तो ये अपने पास है 5 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी अगर इसको लिखें तो ये अपने पास 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा, 13 चौक 52 है यानी 2 अंडर रूट 13 है। यानी यहाँ पर देखें तो जो वैल्यू है वो अपने पास 2 से ऊपर आने वाली है, वैल्यू है वो कम से कम 2 से तो ऊपर ही आएगी नॉर्मली चेक करते हैं तो भी। जबकि जो पी आर की वैल्यू है वो 1.4 है, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आएगी। अगर इसको और इसको जोड़ा तो वो पी आर से बड़ा है, यानी लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये ग्रेटर देन पी आर होता है, यानी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता हम एक भुजा के लिए चेक करते हैं, शेष दो के लिए भी चेक करना है। देखना यहाँ पर अगर हम क्यू आर और पी आर को जोड़ते हैं, अंडर रूट 52 अंडर रूट 2 को जोड़ते हैं तो अंडर रूट 52 है वो तो ऑलरेडी अंडर रूट 50 से बड़ा है, तो अगर इसके साथ में अंडर रूट 2 भी ऐड कर देंगे तो 50 से बड़ा ही रहने वाला है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू आर प्लस पी आर ये ग्रेटर देन क्या होगा पी क्यू, ग्रेटर देन पी क्यू, यानी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। अगर हम अंडर रूट 50 और अंडर रूट 2 को ऐड करते हैं, यानी पी क्यू प्लस पी आर को अगर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो या तो इसके बराबर आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। यानी अंडर रूट 50 और अंडर रूट 2 को अगर हम ऐड करते हैं, यानी अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 2 इसको ऐड करेंगे तो या तो अंडर रूट 52 के बराबर आएगा या फिर इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट 52 से बड़ी होगी। अब नॉर्मली देखें तो अंडर रूट जो 50 है वो अपने पास होता है 5 अंडर रूट 2, जबकि अंडर रूट 2 ये रहा, यानी यहाँ से अगर हम अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है 5 प्लस 1, यानी ये हुआ अपने पास 6 अंडर रूट 2। कितना हुआ 6 अंडर रूट 2, जबकि ये अपने पास अंडर रूट 52 इसको हम लिखते हैं 13 इंटू 4,
यानी यह आएगा 2√13। कितना आया? 2√13। ये अपने पास कितना है? 6√2। यानी यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो जो मान होगा वो इसका बड़ा होगा कि इसका बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी तुलना में बड़ी है। यानी यहाँ पर भी जो दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से कैसा आ रहा है? बड़ा। यानी पी क्यू और पी आर को ऐड करते हैं तो वो क्यू आर से बड़ा आता है। अब त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है, तब हम कहते हैं वहां से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। यानी ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इन बिंदुओं द्वारा त्रिभुज का निर्माण संभव है। यानी अगर ये 3 पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का जो बनना था वो तो यहाँ पर अपने पास कंफर्म हो गया है। अब कौन सा त्रिभुज बनता है वो हमें चेक करना है। देखना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। जब इन दोनों को चेक कर रहे थे हम, तब अपने पास बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो अपने पास कुछ वैल्यू है, कुछ बराबर के टाइप में भी नजर आने लगी। अब वो डायरेक्ट ऐसे बराबर तो नहीं थी, दो भुजाओं का योग है वो तीसरी से बड़ी ही आ रहा था। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो अगर हम इन भुजाओं का स्क्वायर निकालते हैं, यानी पी क्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 50। वैसे ही अगर हम क्यू आर का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 52। और वैसे ही अगर हम पी आर का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा? 2। देखना, अगर हम पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? क्यू आर स्क्वायर के। यानी यहाँ पर हम कहें कि क्यू आर स्क्वायर, यानी ये 52 कब आएगा? जब 50 और 2 को ऐड करेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वहां पर जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो अपने पास होता है समकोण त्रिभुज। यानी यहां पर अपने पास राइट एंगल बन रहा है। यानी लिख सकते हैं दो भुजाओं के वर्गों का योग दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होने पर क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होने पर हम कहते हैं कि वहां पर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जब हमने देखा तो यहाँ पर ये वाली भुजा √50 आई, ये भुजा √52 आई, ये भुजा √2 आई है। यानी यहाँ पर ये वाली जो भुजा है जो अपने पास क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया है। मतलब इस त्रिभुज के अंदर जो क्यू आर है वो क्या है? कर्ण है। यानी ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या फिर हो सकता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो। यानी इन दोनों में से एक आधार है, एक लंब है, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्यू आर है वो अपने पास क्या है? कर्ण है। जब भी कर्ण, लंब और आधार ये तीनों भुजाएं बनती है तो वहां पर त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है इन बिंदुओं की सहायता से, वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। यानी ये अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये अपने पास कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ये वाला अपने पास जो पॉइंट होगा वो होगा क्यू, हो जाएगा आर, और ये हो गया पी। क्यू की जगह क्यू वाला पॉइंट ये हो जाएगा -2, -3। आर की जगह हो जाएगा 2, 3, और पी की जगह हो जाएगा 3, 2। ये इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ था, और यहाँ पर जो कोण था वो कितने डिग्री का था, 90 का। यानी जो क्यू आर है वो इसके अंदर कर्ण है, पी क्यू वो अपने पास लंबी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, पी आर है वो लंबी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। यानी यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ रख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रख सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट इधर लेके आएंगे तो पी क्यू आधार हो जाएगा, और अगर ये वाला पॉइंट क्यू वाला इधर रखेंगे तो पी क्यू अपने पास क्या रहेगा, लंब। यानी लंब और आधार को आप आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा यही रहने वाला है। यानी यहाँ से जो त्रिभुज बना वो अपने पास था समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और 4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब की बार कहा है कि 4 पॉइंट है अपने पास, दिखाना है कि एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष है मतलब जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर अपने पास चारों भुजाएं बराबर मिल गई, विकर्णों के बीच की दूरी भी आपस में बराबर आएगी, तब हम कहेंगे कि वहां पर जो अपने पास चतुर्भुज बन रहा है वो अपने पास क्या है, वर्ग। 4 पॉइंट है तो 4 दूरियां हो जाएगी अपने पास। वर्ग के बारे में बोला है, ये हो गया अपने पास ए, ये बी, ये वाला सी, और ये वाला डी। देखना जिस प्रकार से पॉइंट दिए हैं मैं लगभग उसी क्रम में रखने की कोशिश कर रही है, क्रम को तोड़ना नहीं है। क्रम तोड़ेंगे तो अपने लिए समस्या हो जाएगी। पहला पॉइंट है अपने पास 1,7, फिर है 4,2, फिर है -1, -1, और चौथा है अपने पास 4,4। यानी पहले मैं ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी और सी के मध्य, फिर सी और डी के मध्य, और फिर ए और डी के मध्य। 4 पॉइंट हमें निकालने हैं। पहला हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट क्या है, 1,7, व बी है अपने पास 4,2 के मध्य दूरी। डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने कहलाएंगे x1 y1, ये कहलाएंगे अपने पास x2 y2। किसके बीच की दूरी है, ए और बी के बीच के में, तो ये हो जाएगी अपने पास ए बी बराबर x2 - x1। x2 की वैल्यू है 4, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ए बी बराबर आ गया 4 - 1, 3 का होल स्क्वायर, 2 - 7 -5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 9 + 25, ए बी बराबर आ गया √34 इकाई। ये अपने पास ए और बी के बीच में डिस्टेंस आ गया है। वैसे ही बी और सी के बीच में दूरी निकालनी है। अगला अपने पास हो जाएगा बी। बी के निर्देशांक क्या है अपने पास, 4,2 व सी वाला पॉइंट है अपने पास -1, -1 के मध्य दूर। यानी अब हमें निकालना है बी सी। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर।
x2 की जगह आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2, यानी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है -2, तो ये अपने पास हो गया -1 माइनस 4 -5 इसका होल स्क्वायर, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, यानी अपने पास BC बराबर आ गया -5 का स्क्वायर 25 प्लस में 9, BC बराबर मिल गया हमें √34 इकाई, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या आ गई, बराबर। वैसे हमें ये वाली दूरी भी निकालनी है, C और D के बीच में डिस्टेंस, C के निर्देशांक अपने पास -1 व D के निर्देशांक अपने पास -4 4 के मध्य दूरी, C और D के बीच में दूरी निकाल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा अपने पास CD, फॉर्मूला वापस वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अब ये अपने पास कहलाएंगे x1 y1 और ये कहलाएंगे अपने पास x2 y2, यानी x2 माइनस x1 -4 -1, यानी -4 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, y2 माइनस y1 तो 4 -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, दो माइनस पास में रहेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस के अंदर चेंज हो जाएंगे, -4 और +1 -3 का होल स्क्वायर, 4 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √34, यानी अपने पास AB BC CD इन तीन भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी आई है √34, ये भी √34 है, ये भी √34 है, ये भी √34 है। अब बारी है AD की, यानी A व D के मध्य दूरी, A के पॉइंट है अपने पास 1,7 व D -4,4 के मध्य दूरी, ये दूरी कहलाएगी अपने पास AD, फॉर्मूला वापस होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 -7 का होल स्क्वायर, AD बराबर -4 -1 -5 का होल स्क्वायर, 4 -7 -3 का होल स्क्वायर, AD बराबर अपने पास आ गया -5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9, तो AD बराबर हो गया अपने पास √34 इकाई, यानी चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या आ गई है अपने पास बराबर, यानी ये भी अपने पास कितना आया √34, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर होती है तो अपने पास जो आकृति है वो या तो समचतुर्भुज होगी या फिर वर्ग होगी। अब समचतुर्भुज और वर्ग में ये अंतर होता है कि वर्ग है वो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण है वो आपस में बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर अगर इसके विकर्ण की लंबाई है वो भी आपस में बराबर आ जाती है, तब हम कहेंगे कि अपने पास समचतुर्भुज होगा। लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD,
चारों भुजाएं आपस में क्या आ गई है, बराबर हैं। अब इसके विकर्ण की बारी है, यानी विकर्णों के बीच की दूरी निकालनी है। विकर्ण एक तो बनेगा अपने पास AC, एक विकर्ण तो अपने पास क्या बनेगा AC, और एक अपने पास बनेगा BD। एक तो AC होगा, एक अपने पास क्या होगा BD, यानी A व C के बीच में दूरी निकालनी है, यानी 1,7 और -1,1 के बीच में दूरी लिख सकते हैं यहां पर। A वाला पॉइंट है 1,7 व C -1,1 के मध्य दूरी। तो ये अपने पास हो जाएगा AC, ये अपने पास है x1 y1, ये x2 y2, यानी x2 माइनस x1, तो हो जाएगा -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1,7 का होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 64, यानी AC बराबर कितना आ गया, √68 इकाई। √68 इकाई। वैसे ही हमें B और D के बीच में दूरी निकालनी है, 4,2 और -4,4 के बीच में दूरी। B के निर्देशांक अपने पास 4,2 व D के निर्देशांक है 4,4 के मध्य दूरी, यानी अब की बार आ जाएगी अपने पास ये दूरी PD। फॉर्मूला वापस वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास है -4,4। ये हो जाएगा -4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो -4 - 4 -8 उसका होल स्क्वायर और 4 - 2 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास 64 प्लस 4, यानी √68, यानी जो विकर्ण है वो भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी लिख सकते हैं कि AC बराबर BD, ये भी आपस में क्या आ गए, बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, यानी जो बिंदु दिए गए हैं ये अपने पास वर्ग के शीर्ष हैं, तो लिखेंगे अतः ये बिंदु वर्ग के शीर्ष है, क्योंकि अगर वर्ग होगा तभी चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी चारों भुजाएं अपने पास बराबर आई, √64 उनका मान था और दोनों विकर्ण √68 दोनों आपस में बराबर थे, यानी जो आकृति है वो अपने पास क्या है, आकृति अपने पास कहलाएगी वर्ग। अगला उदाहरण अपने पास कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था में आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वह एक सीधी रेखा में बैठी, यानी हमें चेक करना है कि जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में है कि नहीं है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, इसका मतलब वहां पर हम दो चीजें चेक कर सकते हैं, एक तो वहां पर जो अपने पास त्रिभुज है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में होते हैं तो वहां पर अपने पास त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में हैं तो वहां पर त्रिभुज की आकृति बनेगी नहीं। अगर त्रिभुज बनाना है तो दो पॉइंट तो एक सीध में चलेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट है वो अपने पास उस सीध से बाहर होना चाहिए। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वहां पर कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, वहां पर जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम 0 दिखा देते हैं वहां से, तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु है वो एक सीधी लाइन में है।
वैसे अब की बार अगर हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की बात करें या एनसीईआरटी में देखें तो अब की बार अपने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला भाग है वो हट गया है, तो उस कॉन्सेप्ट की हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम 3 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी निकालते हैं तो वहाँ पर अपने पास टोटल 3 डिस्टेंस निकलेगी। अगर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है तब हम कहेंगे कि जो वो तीनों पॉइंट हैं वो एक लाइन में है, यानी सरेखी है। यानी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। जैसे अपने पास अगर ये 3 पॉइंट लेते हैं हम, माना ये 3 पॉइंट है अपने पास, ए वाला पॉइंट इधर है, निर्देशांक है 3,1, बी वाला पॉइंट यहाँ पर है 6,4 और सी वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया जैसे 8,6। अगर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो एक दूरी तो यहाँ से निकलेगी ए बी, एक हो जाएगी बी सी और एक हो जाएगी ए सी। अगर इन तीनों दूरियों के अंदर 2 दूरी का योग तीसरी के बराबर आता है, 2 दूरियों का जो योग है वो तीसरी दूरी के बराबर अगर आ जाए तब हम कहेंगे कि जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, सरेखी है। देखना यहाँ पर हम दूरियां निकालते हैं। ए वाला पॉइंट व बी वाला पॉइंट, के मध्य दूरी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू अपने पास, x2 दिया गया अपने पास 6, तो 6 माइनस x1 3, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी बराबर आ गया अपने पास 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, यानी ए बी बराबर आ जाएगा अपने पास √18 का, यानी ए और बी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, √18 है। वैसे ही बी और सी के बीच में दूरी निकालनी है, तो बी वाला पॉइंट क्या है पास 6,4, सी वाला पॉइंट है 8,6, मध्य दूरी, तो ये हो जाएगी अपने पास बी सी, फॉर्मूला वो का वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 2 का होल स्क्वायर 4, ये 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी बी सी बराबर आ गया अपने पास √ का 8 इकाई। ये अपने पास ए बी बराबर कितना है, ये दिया हुआ है 18 इकाई, ये आ गया है अपने पास 8 इकाई। अब हमें ए और सी के बीच में दूरी निकालनी है। ये वाला पॉइंट है 3,1 व सी वाला पॉइंट है 8,6 के मध्य दूरी, ये दूरी हो जाएगी अपने पास ए सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ये हो गया अपने पास 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास अंडर रूट 50, 25 प्लस 50 अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 इकाई, 5 अंडर रूट 2 इकाई। यहाँ पर है अपने पास अंडर रूट 18 अंडर रूट 8। देखना जो अंडर रूट 18 है, जो अपने पास अंडर रूट 18 है, इसको अगर हम और शॉर्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, यानी ये अपने पास हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। और ये अपने पास अंडर रूट 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो देखना 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2, जो कि तीसरी भुजा है अपने पास, यानी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। यानी यहाँ पर हम लिखें जो AC है वो अपने पास AB प्लस BC के बराबर है। तो AC है अपने पास 5 अंडर रूट 2, AB है 3 अंडर रूट 2, BC है 2 अंडर रूट 2, यानी ये भी अपने पास कितना हुआ 5 अंडर रूट 2, और ये भी अपने पास कितना हुआ 5 अंडर रूट 2, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, अतः तीनों बिंदु सरेखी है। तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, सरेखी। अगला सवाल अपने पास, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। यानी एक बिंदु है अपने पास x, y, वो इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। ये मैं सवाल में दिया गया है। यहाँ पर हम बिंदु बना देते हैं एक x, y, एक बिंदु है अपने पास माना कि P, जिसके निर्देशांक है x, y। यह 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। तो एक अपने पास यहाँ पर पॉइंट आता है A, जिसके निर्देशांक हैं 7,1, और एक अपने पास बिंदु आता है यहाँ पर B, जिसके निर्देशांक हैं 3,5। सवाल के अंदर कहा गया है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में बराबर है, समदूरस्थ है। यानी PA बराबर PB ये सवाल में दिया हुआ है। यानी पहले तो हमें P और A के बीच में दूरी निकालनी है, फिर P और B के बीच में दूरी निकालनी है, फिर उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर। अब बराबर करेंगे तो अपने पास x और y में एक संबंध मिलेगा, और वही संबंध हमें बताना है। यानी यहां से हमें P और A के बीच में दूरी निकालनी पड़ेगी। लिखना है P वाला पॉइंट क्या है, x, y, व A वाला पॉइंट है 7,1 के मध्य दूरी, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P और A के बीच में दूरी है ये x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई है, PA, समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे ही हमें P और B के बीच में दूरी निकालनी है। P व B के निर्देशांक 3,5 के मध्य दूरी, दूरी सूत्र लिखना है वापस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी है P और B के बीच में
ये हो जाएगी पी बी। x2 माइनस x1, x2 का मान है 3, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। कहा गया है कि पी ए बराबर पी बी, यानी समदूरस्थ होना चाहिए। यहाँ पर कहा है एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये जो बिंदु है वो इनसे समदूरस्थ है, यानी पी ए बराबर पी बी, ये हमें दिया हुआ है। समदूरस्थ का कहा था, यानी पी ए और पी बी है वो आपस में बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, बराबर करना है। समीकरण 1 है अपने पास 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर समीकरण 2 है हमारे पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखना दोनों तरफ अपने पास अंडूड है, यानी यहाँ से हमें अंडूड हटाना पड़ेगा, और अंडूड हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से अंडूड है वो हट जाएंगे। तो अंडूड हटेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x। ए बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोले तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 1, बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2y बराबर में, इसके बराबर में ये खोलना है। ए का होल स्क्वायर 9, बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस ये भी एक प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेगा तो ये होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 10y। देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। देखना बचा क्या, 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, इधर 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, यानी x वाले भाग y वाले भाग और संख्या सभी को हमें एक तरफ लेके लाना, बराबर में केवल 0 रखना है, कुछ नहीं, बाकी सारे के सारे एक तरफ। तो इधर हुआ 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो गया, इधर क्या बचा 49 और 1 50 माइनस का 14x माइनस का 2y, इधर अपने पास 25 और 9 34 माइनस का 6x माइनस का 10y। ये सारे जो मान है बराबर की तरफ वो सभी इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y बराबर 0। माइनस का 14x प्लस का 6x ये हो गया माइनस का 8x माइनस का 2y प्लस का 10y, यानी ये हो गया अपने पास माइनस का 2y प्लस का 10y, ये हो गया 8y, और 50 में से 34 गया तो ये आ गया अपने पास 16 बराबर 0। यहाँ से -8 कॉमन ले सकते हैं, -8 कॉमन लिया तो पीछे बचा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये बराबर किधर आ जाएगा 0 में, तो ये बचा अपने पास x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये अपने पास x और y के बीच में क्या हो जाएगा संबंध, यानी लिख सकते हैं
कि x माइनस वाई बराबर अपने पास आता है माइनस का 2। x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये अपने पास x और y में ऐसा संबंध है जब p और pb आपस में क्या है बराबर है। क्या करना है, pa वाली डिस्टेंस निकालनी है, pb वाली डिस्टेंस निकालनी है, दोनों को आपस में इक्वल कर देना है। दोनों को बराबर किया, दोनों तरफ अंडर थे, हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क किया। जब वर्क करते हैं तो दोनों तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर बनते हैं, उनको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देना है। जो मान कटता है वो काट देना है, बाकी सबको एक तरफ लाकर कॉमन लेकर हल करना है। लास्ट में जो वैल्यू x और y के साथ में बचेगी वो उसके साथ में क्या कहलाएगा, उसका संबंध। तो लास्ट में अपने पास बचता है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये x और y के बीच में क्या है, संबंध है। अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 है वो इधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर हो जाएगा y माइनस 2। अब जैसे ही हम y की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू है वो अपने पास आती जाएगी। अगला है अपने पास कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समदूरस्थ है। अब की बार कहा है कि समदूरस्थ तो है, लेकिन जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पे। हमने कहा था जब कोई बिंदु किसी अक्ष पे स्थित होता है तो केवल उस अक्ष वाला पॉइंट उसके अंदर होता है, जो दूसरा अक्ष उसके सापेक्ष रहेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या रहेगा, 0। तो यानी अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है अगर, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, y। y अक्ष पर है तो केवल y वाला कोऑर्डिनेट होगा, x का मान अपने पास क्या रहेगा 0। माना कि ये वाला पॉइंट अपने पास यहां पर था P, इसके निर्देशांक अपने पास 0, y। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर वो बिंदु हमने क्या माना है 0, y। ये बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। ये वाला बिंदु है, इस a वाला पॉइंट, यानी a वाला पॉइंट क्या है 6, 5 और b वाला पॉइंट यानी -4, 3 इसे समदूरस्थ है। यानी अब की बार भी p और pb आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो p और a के बीच में दूरी निकाल देते हैं, p व a। ये मध्य दूरी, p और a के बीच में दूरी है तो क्या हो जाएगी pa, फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। pa बराबर x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर, यानी pa बराबर क्या आ गया 6 माइनस 0, 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये pa का मान आया है। वैसे ही मैं p और b के बीच में दूरी निकालनी है। p है अपने पास 0, y व b बराबर अपने पास दिया हुआ है -4, 3 के मध्य दूरी। अब की बार ये दूरी क्या हो जाएगी pb, वापस वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा -4 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो होगा 16, तो 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो pb बराबर अपने पास आ गया 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। देखना pa अपने पास ये आया था, pb अपने पास ये आया था। अब समदूरस्थ का कहा है कि जो ये बिंदु है a और b वो y अक्ष पर स्थित बिंदु से समदूरस्थ है, यानी 0,
y, जो p है तो p a वाला पॉइंट क्या है 6,5 तथा b वाला पॉइंट है -4,3। तो ये समदूरस्थ है। अतः PA बराबर क्या हो जाएगा PB। तो PA और PB को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। PA है अपने पास 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। PB बराबर है 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर हट जाएगा। तो दोनों तरफ इस वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा। यह आएगा 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं तो होगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर और -2ab यानी माइनस का 10y। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। ये 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर और -2ab मतलब माइनस का 6y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ये अपने पास आया 36 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 61। 61 माइनस 10y, ये 16 और 9 25 माइनस 6y। अगर 25 को इधर भेजते हैं माइनस का 10y इधर लेके आते हैं तो 61 माइनस 25 और ये माइनस का 6y प्लस 10y। 61 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा अपने पास 36 और 10y में से 6y गया तो 4y। तो 4y बराबर कितना आ गया 36। तो y बराबर आ गया अपने पास 9। यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली है 9 मिली है। अब y का मान 9 है। अब जो अपने पास बिंदु था वो क्या था 0, y यानी जो ये पॉइंट है ये अपने पास क्या बन जाएगा 0,9। यानी जो y अक्ष पे अपने पास बिंदु स्थित था जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ था उसके जो निर्देशांक है वो क्या निकले हैं 0,9। y अक्ष पर बिंदु स्थित था तो केवल y की वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 9। और y की वैल्यू 9 है, बिंदु था 0,y तो बिंदु क्या बन जाएगा 0,9। ये अपने पास y अक्ष पर स्थित आ गया बिंदु जो कि a और b से समदूरस्थ है। तो इसके साथ ही अपने जो प्रश्नावली 7.1 है उससे रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट होते हैं। हमें आशा है आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।